नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और दा मसला में मसला यह है कि हरियाणा के दो मंत्री आमने सामने हैं। हरियाणा के दो मंत्रियों के बीच में वार पलटवार चल रहा है। आने वाले दिनों में तकरार भी हो सकती है। किस बात को लेकर ऐसा हो रहा है, उसके बीच में मुख्यमंत्री साहब का क्या कुछ कहना है और विपक्ष के नेता क्या बोल रहे हैं, ये हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। मसला बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। मसला है शराब के घोटाले को लेकर जो जांच कमेटी बनाई गई थी SET, उसकी जो रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के आधार पर होम मिनिस्टर अनिल विज ने कहा कि 2 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक अफसर अनिल विज के डिपार्टमेंट के हैं, यानी कि पुलिस अफसर हैं। दूसरे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के डिपार्टमेंट के हैं, यानी कि आबकारी कराधान विभाग के अफसर। अब रिपोर्ट के आधार पर अनिल विज जिस अफसर को दोषी मानकर कार्रवाई करने की सिफारिश कर रहे हैं, उसी अफसर को दुष्यंत चौटाला पाक साफ बता रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं। तो हो गया ना मामला गड़बड़। अब इसी पर ही विपक्ष के नेता क्या बोल रहे हैं। विपक्ष में बैठे नेता अभय सिंह चौटाला बोल रहे हैं कि उस अफसर का बचाव इसलिए किया जा रहा है ताकि खुद को बचाया जा सके। इस तरह से क्लीन चिट देने का मतलब सीधा सा है कि वो जो आदमी जो क्लीन चिट दे रहा है उसको, वो भी 100% इन्वॉल्व है उसमें, उसकी बिना इन्वॉल्वमेंट के बिना। अदरवाइज तो फिर वो भी ये कहता है कि ठीक है, अगर दोषी है तो अब इसकी जांच चल रही, इस जांच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए उसको कहीं क्लीन चिट देने का काम कर रहा है। पहले दिन से ही ये दस्तावेज नहीं देने का जो रीजन रहा, उसमें साफ था, स्पष्ट था कि इस शराब घोटाले के पीछे मंत्री का भी हाथ है। और अब ये जो अनिल विज और दुष्यंत चौटाला के बीच में जो चल रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि किसी के मानने ना मानने से सिस्टम नहीं चलता, सरकार सिस्टम के तहत चलती है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब 3 नेताओं के बीच का मामला हो गया है, अनिल विज, दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन अब क्या है कि SCT की रिपोर्ट में जो भी बड़ी बातें थी, SCT की रिपोर्ट में 2 ही विभागों को तकरीबन इसमें इन्वॉल्व पाया गया। 2 ही विभागों पर शक की सुई गई। उसमें एक पुलिस विभाग है, दूसरा आबकारी और कराधान विभाग है। अब क्या है कि जो आबकारी कराधान विभाग के बारे में बोला गया, जो दुष्यंत चौटाला का विभाग है, उन सारी बातों को दुष्यंत चौटाला ने खारिज कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो भी शक उनके महकमे पर जताया गया, उनको खारिज कर दिया है दुष्यंत चौटाला ने और अपने अफसर को क्लीन चिट दे दी है, जो भी उन पर आरोप लगे हैं। अब क्या है कि जब SIT नहीं SET बनाई गई तो आप सभी लोग भी कह रहे थे, आपको भी शक था, विपक्ष में बैठे नेताओं को भी शक था कि सरकार महज खाना पूर्ति कर रही है, फॉर्मेलिटी कर रही है, आना जाना कुछ है नहीं। हो सकता है कुछ छोटे लोगों पर गाज गिरेगी, लेकिन बड़े लोगों को बचाया जाएगा। तो क्या ऐसा हो रहा है SCT की रिपोर्ट में या SET की रिपोर्ट आने के बाद? अब क्या है, SET के पास कितनी पावर थी, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। SET शराब के घोटाले की जांच कर रही थी, लेकिन उस SET के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो किसी शराब की फैक्ट्री में जाकर जांच कर सके, पूछताछ कर सके। एक अफसर रोक देता है SET को कि आप अंदर नहीं जा सकते शराब की फैक्ट्री में, एक्साइज पॉलिसी का हवाला देकर। अब अगर शराब घोटाले की जांच कर रही है जांच कमेटी, वो शराब की फैक्ट्री में जा नहीं सकती, पूछताछ नहीं कर सकती, जांच नहीं कर सकती, तो फिर किस तरह की ये जांच रही होगी, किस तरह की ये रिपोर्ट होगी और उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, ये आप जानते हैं। क्योंकि SCT के पास सीमित अधिकार थे, आप समझ गए होंगे। हालांकि मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि गृह मंत्री कहते हैं कि पहले वो जो अफसर हैं वो SCT को
बोलते हैं कि आप आ जाइए निरीक्षण के लिए, तय समय निर्धारित होता है, लेकिन जब एससीटी वहां पर जाती है तो उनको मना कर दिया जाता है। ये किसके कहने पर ऐसा हुआ? वहीं अब विपक्ष इस पर क्या बोल रहा है? विपक्ष के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा या अभय सिंह चौटाला। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा बोलते हैं कि वो पहले से ही बोल रहे थे कि एससीटी क्या जांच करेगी, कैसा कुछ होगा, इसलिए इस जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। सरकार जो है वो बचा रही है, सफेद पोश जो लोग हैं उनको बचाया जा रहा है, इसलिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जानी चाहिए ताकि तह तक ये जांच जाए। वहीं अभय सिंह चौटाला तो सीधे सीधे आरोप लगाते हैं अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला पर। सो दोस्तों, ये है बड़ी बातें जो कुछ चल रहा है इस वक्त। एसईटी की रिपोर्ट आने के बाद हरियाणा की राजनीति जो है वो गर्मा गई है और इसमें दो मंत्री हैं, आमने सामने हैं। दो बड़े मंत्री हैं, होम मिनिस्टर अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। और इसके बीच में मुख्यमंत्री साहब ने क्या बोला वो भी आपने सुन लिया होगा। और भी कई सारी बातें हैं, कल भी हमने इस पर रिपोर्ट की थी कि क्या कुछ है उस एससीटी में, क्यों 2 अफसरों के खिलाफ सिफारिश की गई है अनिल विज की ओर से, क्या कुछ उन पर ये आरोप लगे हैं। और अब देखना होगा, जैसा मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि उसको देखा जाएगा, जो सिफारिश की गई है उस पर सरकार अब क्या फैसला लेती है ये विचार किया जाएगा। तो देखना होगा आफ्टर ऑल मुख्यमंत्री क्या फैसला लेते हैं। जिन 2 अफसरों के खिलाफ सिफारिश की गई है, क्या मुख्यमंत्री एक्शन लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं? इस मसले पर आपकी राय क्या है? आप कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर भेजिएगा आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला, अगली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।